हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो हम लोग सीरीज क्या कर रहे हैं भाई, मॉक टेस्ट एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला टेस्ट देख लिया है लीगल एप्टीट्यूड का। किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उस पर पूरा डिस्कशन हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, या फिर नहीं आते हैं तो फिर आपने इस वीडियो को देखकर वो कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने आपसे जैसा कहा था कि भाई हम लोग सारे सेक्शन पर बात करेंगे, तो हम लोग एक एक सेक्शन पर डेली बात करते रहेंगे, है ना। तो आज का सेक्शन हमारा इंग्लिश होगा। जैसे आपको सभी को पता है कि आपको लैंग्वेज में बात करें तो CUT PG की बात करें वहाँ भी हिंदी इंग्लिश आ रही है, आपके AU की बात करें वहाँ भी हिंदी इंग्लिश आ रहा है, DU की बात करें वहाँ इंग्लिश आ रहा है, LU की बात करें वहाँ भी इंग्लिश आ रहा है। तो ये सारे इंग्लिश आपका हर जगह कॉमन है, कहीं कहीं हिंदी भी देखने को मौका मिल रहा है। तो फिलहाल हम लोग आज क्वेश्चंस करते हैं इंग्लिश सेक्शन का। स्टार्ट करें, ठीक है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीन तो नहीं भाई, लेकिन पहला सवाल मैं बोर्ड पर लिखूंगा। सभी लोग तैयार हैं? पेन पेपर उठा लें और सवाल लगाना शुरू कर दें। ऐसे ही सवाल आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? सभी लोग रेडी हैं? ज़रा बताओ भाई। हाँ सर रेडी हैं, चलो रेडी हो। पहला सवाल है आपका इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। पूछा है भाई कि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन बिलो। ऐसा डायरेक्शन दिया हुआ है, तो क्या लिखा है? अ पर्सन हु टॉक्स इन अ स्लीप कॉल्ड। जो पर्सन सोते हुए बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिलान्टेलिस्ट या सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनामोक्विस्ट या फिर ओनियोक्रेटिक्ट। ठीक, तो ये ऑप्शंस हैं। मुझे उम्मीद है सभी लोग जानते होंगे। जो व्यक्ति सोते वक्त बोलता है उसको हम लोग सोमनामोक्विस्ट बोलते हैं ना। याद करने के लिए सोम नीलक्विस्ट, है ना, याद रहेगा, सोम नीलक्विस्ट ऐसे याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। ये वो व्यक्ति है जो सोते हुए बोलता है। क्या बोलता है भाई? सोते हुए बड़बड़ाता है ना, ऐसे लोग होते हैं। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपका एक्टिव पैसिव से है। तो एक्टिव लिखा क्या है भाई? एक्टिव लिखा है, जरा उसको पैसिव में बदलना। एक्टिव लिखा है सीता वॉज रीडिंग गीता, है ना। बड़ा छोटा सवाल होगा, ऐसे ही होगा, सीता वॉज रीडिंग गीता। ठीक, इसको आपको बदलना है। ठीक, इसका पैसिव बदलना है। तो आप सब पैसिव जानते हैं भाई। वॉज है तो वॉज का क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दे रखे हैं, जरा मैं पढ़ दूं ताकि आपको वो मेमोरी याद आ जाए भाई। जो क्या किस गीता वॉज बीइंग रेड बाय सीता, द गीता वेयर बीइंग रेड बाय द सीता, या ऑप्शन 3 है गीता वॉज बीइंग रेड बाय सीता, या लास्ट ऑप्शन है गीता वॉज रेड बाय सीता। ठीक, तो आप सब जानते हैं भाई। इस गीता को यहाँ कर देंगे, ये क्या वॉज का क्या हो जाएगा? रेड, है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन होगा कि द गीता वॉज रेड बाय सीता। ठीक, गीता जो है कैसे हो रही भाई? वॉज लगता है, आप वी थर्ड लगाते हैं, सभी को पता है कि नहीं? चलो, तो ये भी हो जाएगा, क्लियर रहेगा। यहाँ हो जाएगा गीता वॉज रेड बाय सीता। ठीक रहेगा। अगला सवाल पैसिव से ये, राहुल विल पास द मैसेज। क्या है भाई? राहुल विल पास द मैसेज। अब इसको आपको पैसिव में बदलना है भाई। इतने बड़े सवाल तो नहीं है, फिर भी जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो कठिन ही है। ठीक, तो द पैसेज विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इसमें ऑप्शंस दिए रहे हैं, द मैसेज विल पास बाय राहुल पहला ऑप्शन है, दूसरा मैसेज वुड बी पास बाय राहुल, या तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि मैसेज विल पास बाय राहुल, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है मैसेज विल बी पास बाय राहुल। अच्छा, इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना होता है कि भाई पैसिव में क्या लगता है, और पैसिव तो बड़ा आसान याद करना होता है। आपका अगला याद, जैसे वॉज है तो बीइंग लग जाएगा, यही है, यही पढ़ा आपने। इज है तो उसका आर हो जाएगा, आर है तो उसका आर बीइंग हो जाएगा, यही सब पढ़ा आपने। तो ये विल का आउट हो जाएगा भाई, विल का आउट हो जाएगा। तो ये द पैसेज यहाँ आ जाता है, सभी को पता है ना, द पैसेज वुड। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी देख लें, ऑप्शन इसका बी सही है, द मैसेज वुड बी पास बाई, द मैसेज वुड बी पास बाई राहुल। ठीक रहेगा? ठीक भाई, याद रहेगा। सभी लोग आज फिर से पैसिव एक्टिव जाकर करेंगे। और लास्ट फिर से पैसिव से सवाल है, कह रहा है कि समवन हैज स्टोलन हिज बुक। अब देखो इसको पैसिव में बदलना है, समवन हैज स्टोलन हिज बुक। अब देखो हिज बुक को हम लोग आगे ले जाएंगे
है ना। बाकी अब देखो यहाँ क्या लिखा, हैज़ लिखा है, तो हैज़ का क्या हो जाता है भाई, क्या लगता है पैसिव में, हैज़ बीन ये लगता है। ठीक, तो ज़रा ऑप्शंस देखते हैं। समवन हैज़ स्टोलन हिज बुक, अब उसका लिखा है कि ऑप्शंस में लिखा है कि ही टुक हिज बुक इज बीइंग स्टोलन, या फिर कह रहा है कि हिज बुक हैज़ बीन स्टोलन, या कह रहा है कि हिज बुक इज स्टोलन, या फिर कह रहा है हिज बुक हैज़ स्टोलन। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट ऑप्शन है हिज बुक हैज़ बीन। ठीक, तो यहाँ हैज़ जो होता है भाई हैज़ बीन हो जाता है ना, हैज़ बीन स्टोलन, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, वहाँ भी थर्ड है ना। बस अब बाकी ये यहाँ चला आया, ये यहाँ चला गया, ऐसे ही होता है। चलो अब आगे बहुत ही अच्छा पैसेज दिया हुआ है, पैसेज मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, बताता चलता हूँ। अब पैसेज भी पढ़ी मेरे साथ। पैसेज कह रहा द आइडिया ऑफ इथोनेशिया, जो इथोनेशिया का आइडिया है, और हैस्टेनिंग द डेथ ऑफ द समवन फ्रॉम मोटिव ऑफ कंपैशन कवर टू मेन सिचुएशन। दो सिचुएशंस होते हैं इथोनेशिया के लिए। पहला, द फर्स्ट इज वेयर समवन इज क्लोज टू डेथ, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के नज़दीक हो तब, या फिर एंड कैन बी केप्ट अलाइव ब्रीफली, या उनको बहुत ही हम लोग शार्टली जीवित रख सकते हैं, है ना। तो विथ इंटेंसिव मेडिकल केयर, बहुत ज़्यादा मेडिकल केयर के बाद, द ऑफिशियल रीजन फॉर द यूज ऑफ एवरी पॉसिबल टेक्निक ऑन पार्टीज पेशेंट्स, या कहें फॉर हुम देयर सीम्स नो होप इन दैट वी नेवर नो दैट देयर इज़ नो होप ऑफ एटलीस्ट ब्रीफ रिकवरी। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जब पूरे डॉक्टर्स वगैरह पूरा कोशिश कर लेते हैं, सारे टेक्नोलॉजी काम कर जाती है, फिर भी उनके बचने की उम्मीद नहीं होती है, तो ठीक। और दूसरा सेकेंड सिचुएशन ये है कि इन विच इट प्रपोज टू इन द लाइफ ऑफ समवन हु इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू डाई एट वंस फ्रॉम नेचुरल कॉजेज, इट morally doubtful insofar as suggestion may be based on the notion of the equality of life। कह रहे हैं दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब कोई कहता है कि भाई मैं जीना नहीं चाहता, मैं इस नेचुरल में मरना नहीं चाहता, मैं नेचुरल लाइफ से नहीं मरना चाहता, जैसे आम लोग मरते हैं, तो एक ये एक मोरली डाउटफुल होता है, भाई ऐसा आदमी क्यों करना चाहता है, ये बात उसमें कह रहे हैं। तो इक्वलिटी ऑफ लाइफ सभी को है, तो ये बात इसमें लिखी है बाय द पेटेंट इट है। अब ये कह रहा है कि दिस इज एन एडिक्वेट अप्रोच टू ह्यूमन बींग्स, है ना, एंड वन एक्सट्रीम वी मे बी डीलिंग विथ अ बर्थ दैट कैन नॉट बी कॉल्ड ह्यूमन एट ऑल, सच ए बींग लाइकली टू लाइव एट द मोस्ट फॉर ओनली a few hours. Many feels that during his time it ought to be given ordinary nursing care, bringing to an end of the life of, say, a spastic child, and by the deliberate refusal of the fullest medical care seems morally indispensable। अच्छा, उस केस में लास्ट में जब होता है, आप देखते हैं जब व्यक्ति मरता है तो बहुत सारे लोग, रिलेटिव्स वगैरह वगैरह सब, बाकी हर भीड़ इकट्ठी हो जाती। तो इस केस में ये कह रहा है कि भाई मोरली ये क्या है, इंडिस्पेंसिबल है, इसको हम लोग अगर हटाना चाहें कि कोई कह रहा है कि मुझे मार दो तो उसको कुछ दे दिया जाए। इस पर बहुत सारे केसेस भी हैं। फ़िलहाल ये पूरा दो पार्ट थे, इथोनेशिया क्यों होनी चाहिए। तो पहला आपसे सवाल पूछा है कि द पीपल हु आर्ग्यूड फॉर इथोनेशिया एडवोकेट इट्स सेइंग, कह रहे कि द एडवोकेट हु आर्ग्यूज फॉर इथोनेशिया एडवोकेट इट्स सेइंग। अब देखो क्या कहता है, किस बात की, कि द पेटेंट इज़ नॉट लिविंग एट क्वांटिटेटिव लाइफ, या फिर वी मस्ट नॉट स्पेंड क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन द सिक पर्सन, वी शुड नॉट ब्रोदर अबाउट द एलाइंग, या इट कैन बी डिफेंडेड मोरली। तो इसमें पूछा क्या है कि द पीपल हु आर्ग्यूज फॉर इथोनेशिया एडवोकेट इट्स सेइंग, वो अपने आप को कैसे डिफेंड करता है। तो इसका ऑप्शन सही है कि द पेटेंट इज़ नॉट लिविंग एट क्वांटिटेटिव लाइफ, है ना, जो आदमी होता है वो कभी भी क्वांटिटेटिव लाइफ नहीं जीता है। ठीक, इस वजह से क्लियर है कि ये इतना जिएंगे भाई, है ना। द वर्ड, एक वर्ड लिखा है, बीच में गैप लिखा है, वर्ड डीलिंग विथ अ बर्थ दैट कैन बी कॉल्ड ह्यूमन एट ऑल। ये आपके पैसेज में लिखा हुआ है कि द पर्सन में सर्वाइव ओनली फॉर एवरी ब्रीफ पीरियड, है ना, कि जब वो व्यक्ति क्या होता है भाई छोटे शार्ट टाइम के लिए सर्वाइव करता है। तो ठीक, आ रही बात समझ, यही इथोनेशिया में लिखा है। तो ये आपका छठे नंबर का 5 और 6 हो गया भाई। ठीक।
तो ऐसे छोटे पैसेज होंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, इसी पैसेज से रिलेटेड है कि कह रहा है कि द वन रीजन फॉर ट्राइंग ऑल पॉसिबल मेजर्स टू सेव अ पर्सन। हम लोग क्या सभी पॉसिबल मेजर यूज कर सकते हैं किसी को बचाने के लिए। तो उसमें ऑप्शन है डेथ इज हॉरिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी, डॉक्टर्स नीड टू बी कंपनसेट, या फिर साइंस में इन्वेंट मोर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लेटर। तो इसका एक एप्रोप्रिएट है कि वन रीजन फॉर ट्राइंग ऑल पॉसिबल मेजर्स टू सेव अ पर्सन इज देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी। ठीक, तो उसका रीजन ये होना चाहिए कि रिकवरी का पॉसिबिलिटी हो तो बात बनती है। ठीक, तो ये 7 हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसा टफ तो नहीं है, फिर भी अच्छा सवाल। एथुनेसिया मीन्स पूछा है आपसे, एथुनेसिया का मतलब क्या होता है। इसका बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, मैं जनरली सही ऑप्शन पे जाता हूँ। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड इजी डेथ। ठीक, एथुनेसिया का मतलब होता है भाई हमें एक अच्छा मृत्यु दे दीजिए ना भाई, जेंटल। अच्छा, हम नहीं चाहते पीड़ा सहना। ठीक, एथुनेसिया में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर, आईसीयू में है, तो वो नहीं चाहता कि भाई मुझे पीड़ा हो, जो नेचुरल तरीके से होती नहीं होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ इस पीड़ा को अभी ख़त्म कर दिया जाए। ठीक, तो 9 नंबर का सवाल है जो आपके पैसेज से है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। 9 नंबर का सवाल है कि विच काइंड ऑफ एडवर्ब इन द वर्ड कैपिटल, है ना। तो कह रहा है कि अब देखो इसमें सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एथुनेसिया से था। अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा सवाल है कि पूछा है कि द वॉलंटियर्स हेल्प द स्ट्रैंडेड चीरफुल। तो चीरफुल जो वर्ड यूज हुआ है, चीरफुली, सॉरी, इसमें यूज हुआ चीरफुली, हंसमुख ना। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब किसकी बात कर रहा है। तो आप देखो, आप आराम से दे लोगे, मुझे पता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या एडवर्ब ऑफ डिग्री है, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो चीरफुल क्या है भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक, क्या है भाई, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर रहेगा सभी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। कह रहे कि अब आपको भरना है, भरना क्या है, ब्लैंक होगा, जो आपको प्रीपोजिशन वगैरह भरने होंगे, या कभी कभी वर्ब वगैरह सब कुछ आ जाता है भाई, कंजक्शन वर्ब वगैरह सब कुछ, फिलिंग द ब्लैंक्स होता है ना। लिखा वी अराइव्ड, गैप लिखा द स्टेशन एन आवर लेट। ठीक, लिखा है कि वी अराइव्ड, हम लोग पहुँचे, वी अराइव्ड, फिर यहाँ गैप लिखा द स्टेशन एन आवर, है ना, एन आवर। ठीक, तो ये आपसे पूछा हुआ बीच में अबाउट, ऑप्शन में क्या भरा जाए, बीच का गैप जो यहाँ अबाउट भरा जाएगा, इन भरा जाएगा, एट भरा जाएगा, या फिर ऑफ भरा जाएगा। तो यहाँ एट भरा जाएगा ना। ठीक, वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर लेट। अच्छा, एन आवर लेट। ठीक है, ये 11th नंबर का क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है कि फाइंड अ करेक्टली मिसस्पेल्ड वर्ड, है ना। आपको करेक्टली मिसस्पेल्ड वर्ड भी आते हैं, तो उसके लिए ध्यान भी देंगे आप, है ना, वोकैब सेक्शन को करते रहेंगे। फिलहाल इस वाले सवाल को भी देख लीजिएगा, मतलब कि इस सवाल में मिसस्पेल्ड तो बहुत सारे होते हैं वर्ड्स, तो आप मिसस्पेल्ड पे भी ध्यान दें। ठीक, अब अच्छा सवाल जो है उस पर बात करते हैं। कह रहा है कि आपको मीनिंगफुल बनाना है। ऑप्शन दे रखा, क्या एक स्टेटमेंट है कि देयर इज सम चांस ऑफ सक्सीडिंग, इट वुड बी अनवाइज टू इट इज स्टेजेस। अच्छा, ये सवाल है, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। जो 12th में कह रहा है कि भाई इफ़ देयर इज सम चांस, अगर कोई थोड़ा सा चांस हो सक्सीड करने का, इट वुड बी अनवाइज टू अबंडन एट हिज स्टेज। तो उसके स्टेज को छोड़ना क्या होगा भाई, ऐसा अनवाइज होगा, अबुद्धिमत्ता होगी, है ना, हमारे अबुद्धिमत्ता होगी। क्लियर है, तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल था। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना। अच्छा, ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, ये आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछ रहा है कि अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको ओमनी प्रेजेंस बोलते हैं, ओमनी पोटेंट बोलते हैं, ओमनी साइंटिस्ट बोलते हैं, या ओबीजीएस बोलते हैं ना, ओब्लिगियस बोलें, सब चाहे ओबीजीएस जो भी बोल लें। तो क्या बोलते हैं भाई, आप सभी को पता है, ओमनी साइंटिस्ट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ये सब याद कर रखेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग ओमनी साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं भाई, ओमनी साइंटिस्ट। क्लियर रहेगा। अगले पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्या है कि द ट्रोजन, इसमें आपको नाउंस छांटने हैं, नाउंस आपको छांटने हैं।
ये सेंटेंस में नाउन कहाँ है उसको छांटना है। कह रहे कि द ट्रोजन रस डिसीजन टू एक्सेप्ट द वुडन हार्स लेड टू देयर डिस्ट्रक्शन। तो इसमें बताओ भाई नाउन क्या है ना। सेलेक्ट द आंसर चॉइस दैट आइडेंटिफाई दैट नाउन इज द सेंटेंस। इसमें से आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा, बड़ा अच्छा सवाल होता है। तो देखो इसमें आपको मैं पता, देखो इसमें ऑप्शन है देयर, एक्सेप्ट, लेड और डिस्ट्रक्शन। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन है भाई डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन याद रहेगा सभी को, मतलब याद नहीं करना है, आपको सेंटेंस से निकालना होगा। कभी भी नाम पे मत जाइए। जैसे इसमें लिखा द ट्रोजन, अब ट्रोजन नाम है तो आप सोचेंगे यही नाउन हो, नहीं। रस डिसीजन टू एक्सेप्ट द वुडन हार्स, अब आपको वुडन हार्स लगेगा तो यहाँ भी नहीं है। लेड टू दियर डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन यहाँ पे आपका नाउन है। ठीक, सुरेश पेरेंट्स ट्राइड लिविंग इन द नॉर्थ। आप देखो सुरेश पेरेंट्स ट्राइड लिविंग इन द नॉर्थ, वो नॉर्थ में लिविंग पसंद करते हैं। और बट दे कुड नॉट अडॉप्ट टू द कोल्ड, बट वो कोल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसलिए पसंद तो करते हैं लेकिन कोल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसमें भी नाउन पूछा है, तो आपको बहुत ध्यान से सेंटेंस को देखना है भाई नाउन कहाँ है। ठीक, तो इसमें नाउन क्या है भाई, नाउन क्या है, नॉर्थ है। ठीक, तो ये इंग्लिश का अच्छा सवाल था, है ना। ये इंग्लिश के अच्छे सवाल हैं। आपको अगर सरल लग रहे हो या टफ लग रहे हैं तो ये समझना मीडियम लेवल के अच्छे सवाल हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आपको थोड़ी लाइट धीमी दिख रही होगी क्योंकि लाइट चली गई है। ये सब इन्वर्टर का कमाल है जो चल रहा है भाई। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैंने आपसे जैसा कहा है कि आपको PYQ सीरीज़ जो है इसमें BHU के पेपर सॉल्व कराएंगे, उसको भी जाकर देखें, अच्छे से देखें। उसकी PDF भी मैंने दे रखी है। आगे आने वाले समय में मैं DU LLB के पेपर्स भी सॉल्व करवा दूंगा ताकि आप उसको भी देख सकें। ठीक, तो पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए आप अपना संघर्ष जारी रखें। थैंक यू।